दोस्तों जरा सोचिए, आखिर क्या मजबूरी रही होगी उस बदनसीब पति की, जिसे समाज, कानून और दुनिया के सामने खड़े होकर खुद अपने ही हाथों अपनी पत्नी का हाथ किसी गैर मर्द को देना पड़े। क्या बीत रही होगी उस दिल पर, जो कल तक जिस औरत को अपने घर की इज्जत और लक्ष्मी मानता था, आज उसे ही विदा कर रहा था। पर किसी डील में नहीं, बल्कि उसे उसकी बेवफाई और गद्दारी के तोहफे के साथ। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस घर की चार दीवारी के पीछे, जिसने एक पुलिस अफसर को जज और गवाह दोनों बनने पर मजबूर कर दिया? आखिर क्यों एक पति को इतना सख्त कदम उठाना पड़ा कि उसने अपनी बसी बसाई गृहस्थी को अपने हाथों ही उजाड़ दिया? ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर इलाहाबाद हाईवे पर बने एक पुराने होटल से। सुबह के 10 बज रहे थे और हाईवे पर केवल ट्रकों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। तभी एक धूल से सना हुआ खटारा सा ट्रक उस होटल के अहाते में आकर रुका। ड्राइवर की सीट से एक बंदा नीचे उतरा। मैली सी कमीज, गले पर गमछा, पैरों में घिसी हुई चप्पल और आंखों में एक अजीब सी खामोशी। देखने वाला कोई भी शख्स यही सोचता कि ये बंदा पिछले कई सालों से सिर्फ स्टीयरिंग ही घुमा रहा है, पर असलियत तो कुछ और ही थी। ये थे एसपी सूर्य प्रताप सिंह। आज वो अपनी नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी, रसूख और वर्दी छोड़कर यहाँ ड्राइवर के हुलिये में पहुंचे। होटल के रिसेप्शन काउंटर पर पहुंच के उन्होंने मेज थपथपाई। वहां बैठा लड़का मोबाइल में रील देखने में बिजी था। सूर्य प्रताप ने अपनी आवाज को थोड़ा भारी और कड़क बनाया और बोले, अरे ओ भाई, एक कमरा बुक करना था। लड़के ने उन्हें अजीब नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा और उबासी लेते हुए पूछा, अकेले आए हो या साथ में कोई और है? सूर्य प्रताप की नजरें होटल के मेन गेट पर जमी थी। उन्होंने जवाब दिया, अभी तो अकेले हैं, पर हमारे पीछे एक ट्रक और आ रहा है। अगर वो आ गया तो 2 कमरे लेंगे, नहीं तो एक बहुत है। तब तक यहीं कोने में बैठकर मैं उनका इंतजार कर लेता हूँ। उन्होंने होटल के गेट के सामने वाली कुर्सी चुनी ताकि अंदर जाने वाला कोई भी चेहरा उनकी नजरों से बच ना सके, पर आने वाले को यह भी शक ना हो कि कोई उसे ताड़ रहा है। उनके चेहरे पर टेंशन था और अंदर जैसे ज्वालामुखी फट रहा था। किसका इंतजार था साहब को? क्या वाकई आज एक खौफनाक सच सामने आने वाला था? अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि आप इस पेचीदा मामले की जड़ तक पहुंच सके। सूर्य प्रताप सिंह की तैनाती उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में थी, जहां उनका खौफ अपराधियों के सर पर चढ़कर बोलता था। उनका परिवार लखनऊ के एक पौष इलाके में बसता था। उनकी पत्नी रंजना, जो बेहद संस्कारी, शालीन और घरेलू महिला थी, पूरे घर का जिम्मा अकेले ही बखूबी संभालती थी। सूर्य प्रताप अपने काम के प्रति इतने ईमानदार और समर्पित थे कि वो 2-2 हफ्ते तक घर नहीं आते और कभी कभी तो महीने भर ड्यूटी के कारण घर नहीं जा पाते थे। जब भी वो घर जाते, रंजना उनकी खूब खातिरदारी करती, उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती और उनकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखती। बाहर से देखने वालों के लिए वो जोड़ा एक मिसाल था, एक कर्तव्यनिष्ठ अफसर और उसकी वफादार पत्नी। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और कभी कभी खामोशी के पीछे बहुत बड़ा तूफान छुपा होता है। एक दिन जब सूर्य प्रताप सिंह अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, तभी उनके मोबाइल पर बचपन के यार बबलू का फोन आया। बबलू लखनऊ में ही प्रॉपर्टी का काम करता था और सूर्य प्रताप का सबसे करीबी राजदार था। फोन उठाते ही सूर्य प्रताप ने मजाक में कहा, अरे भाई बबलू, क्या हाल है? लेकिन बबलू की आवाज में वो पुरानी रौनक नहीं थी। वो थोड़ा सा सहमा हुआ और हिचकिचाता हुआ बोला, सूर्या, एक बात कहनी थी, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। डर लग रहा है कि कहीं तू इसे अपनी इज्जत पर हमला न समझ ले। पर जब सूर्य प्रताप ने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसकी बात को गंभीरता से लेंगे, तो बबलू ने वो कड़वा सच बताया जिसने साहब की दुनिया हिला दी। उसने बताया कि जब साहब घर पर नहीं होते तो रंजना अक्सर किसी अनजान लड़के के साथ बाहर घूमने जाती है। यही नहीं, वो लड़का कभी कभी घर पर भी आता है। सूर्य प्रताप को पहले तो यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद बबलू को कोई गलत फहमी है, मगर बबलू ने दावे के साथ कहा कि उसे पक्की खबर मिली है कि कल रंजना उसी लड़के के साथ शहर के बाहर वाले होटल पर मिलने वाली है। सूर्य प्रताप का खून खौल उठा
पर उन्होंने अपने जज्बातों पर काबू रखा और सिर्फ इतना कहा, ठीक है बबलू, तू बस मुझे उस होटल का नाम बता और समय बता, बाकी हिसाब मैं खुद कर लूंगा। जौनपुर से कानपुर तक का सफर सूर्य प्रताप ने अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि पुराने ट्रक में तय किया, ताकि किसी को शक ना हो। होटल के एक कोने में गुमसुम बैठे उन्हें करीब पौने 2 घंटे बीत चुके थे। उनके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। एक तरफ उनका पुलिसिया दिमाग सबूत मांग रहा था, तो दूसरी तरफ उनका दिल रह रहकर दुआ कर रहा था कि काश बबलू गलत साबित हो जाए। वो बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रहे थे और हर आने जाने वाले को बड़ी बारीकी से परख रहे थे। तभी होटल के अहाते में एक नीले रंग की बाइक आकर रुकी। उस बाइक से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके पीछे बैठी महिला ने साड़ी के पल्लू से चेहरा ढका हुआ था। जैसे ही वो महिला बाइक से उतरी, सूर्य प्रताप की सांसें थम गई। उस महिला का चलने का अंदाज और उसके हाथों में वो खास कंगन, जिन्हें सूर्य प्रताप ने खुद अपनी सालगिरह में तोहफे में दिया था, सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि वो कोई और नहीं, रंजना ही थी। वो जोड़ा सीधे होटल के काउंटर पर गया और वहां कुछ पैसे दिए और चाबी लेकर तेजी से ऊपर वाले कमरे की तरफ निकल गए। सूर्य प्रताप अपनी जगह से हिले तक नहीं, बस उनका दिल बैठा जा रहा था। उनका मन हुआ अभी ऊपर जाकर कमरे का दरवाजा तोड़ दे और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ ले, लेकिन उनका अनुशासन उन्हें रोक रहा था। वो खेल को पूरी तरह अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे। करीब 2 घंटे का समय बीत गया, जो सूर्य प्रताप के लिए 2 सदियों जैसा था। आखिरकार वो जोड़ा नीचे आया। रंजना ने अभी भी घूंघट कर रखा था और वो जल्दी जल्दी बाहर निकलकर उसी बाइक पर बैठकर चली गई। जैसे ही वो दोनों वहां से निकले, सूर्य प्रताप सीधा रिसेप्शन काउंटर पर गए। स्टाफ ने फिर से वही पुराना राग अलापा, वो कस्टमर की जानकारी नहीं दे सकते। तब सूर्य प्रताप ने गुस्से में अपना हाथ मेज पर मारा और अपना आईडी कार्ड निकालकर उनके सामने रख दिया। कार्ड पर एसपी और सुनहरी मुहर देखते ही रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पूरा स्टाफ थर थर कांपने लगा। रजिस्टर तुरंत उनके सामने खोल दिया गया। उसमें रंजना सिंह और उस लड़के का नाम साफ साफ दर्ज था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। रंजना, जिसे वो घर की इज्जत मानते थे, अब गुनहगार साबित हो चुकी थी। होटल से निकलने के बाद सूर्य प्रताप का मन भारी था। उन्होंने सीधा अपनी गाड़ी लखनऊ की तरफ मोड़ दी। रास्ते भर वो यही सोचते रहे, जिस औरत को उन्होंने अपनी पलकों पर बिठा कर रखा, उसने उनकी पीठ पर खंजर क्यों घोंपा? क्या उनके प्यार में कोई कमी थी, या वफादारी आजकल के जमाने में सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है? जब वो लखनऊ स्थित अपने घर पहुंचे, तो देखा रंजना बड़ी फुर्ती से घर के कामों में लगी है। जैसे ही सूर्य प्रताप ने घर में कदम रखा, वो चहकते हुए उनके पास आई। अरे, आप बिना बताए कैसे आ गए? मैं तो अभी शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। उसकी आवाज में वही पुरानी मिठास और अपनापन था, जैसे पिछले कुछ घंटों में कुछ हुआ ही ना हो। सूर्य प्रताप ने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा, जहां रत्ती भर भी घबराहट नहीं थी। वो सोफे पर आराम से बैठ गए और बोले, बस काम से थोड़ा जल्दी फुर्सत मिल गई तो सोचा घर हो आऊं। अच्छा ये बताओ, आज दिन भर क्या क्या किया? कहीं बाहर घूमने गई थी या बस घर के कामों में ही वक्त निकाल दिया? रंजना ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ झूठ बोल दिया। अरे नहीं जी, मैंने तो सुबह से घर के बाहर कदम भी नहीं रखा। बस पड़ोस वाली चाची आई थी थोड़ी देर के लिए, बाकी तो घर के कामों में ही उलझी रही। आपको तो पता ही है, आपके बिना मेरा बाहर कहीं मन नहीं लगता। सूर्य प्रताप के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना मोबाइल जेब से निकाला और होटल के रिसेप्शन से ली गई वो सीसीटीवी फुटेज प्ले करके मेज पर रख दी। वीडियो चलते ही रंजना के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसकी जुबान पर जैसे ताला लग गया। वीडियो में वो साफ साफ उस लड़के के साथ हाथ थामे होटल के गलियारे में दिख रही थी। साहब ने सिर्फ इतना कहा, सफाई अब मत देना रंजना, क्योंकि ये वीडियो झूठ नहीं बोल रहा। अब बस ये बताओ, ये सब कब से चल रहा है? रंजना बुरी तरह टूट चुकी थी। वो पागलों की तरह रोने लगी और सूर्य प्रताप के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। आप हमेशा ड्यूटी पर बाहर रहते थे, मेरा यहाँ अकेले दम घुटता था। फेसबुक पर इस लड़के से बात शुरू हुई और मुझे पता ही नहीं चला
कि कब मैं बहक गई। सूर्य प्रताप ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठहराव था। उन्होंने उसे शांत कराया और सोफे पर बिठाते हुए बोले, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मेरा घर पर न रहना तुम्हारी बेवफाई का जायज कारण है, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सुख के आड़े नहीं आऊंगा। लेकिन जिस शख्स के लिए तुमने अपनी 7 साल की इज्जत दांव पर लगा दी, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूं। उसे अभी फोन करो और इसी वक्त यहां बुलाओ। रंजना को लगा शायद साहब समझौता करना चाहते हैं और उसे आखिरी चेतावनी देकर छोड़ देंगे। उसने कांपते हाथों से उस लड़के को फोन लगाया और कहा कि पति ड्यूटी पर चले गए हैं, तुम तुरंत आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। विक्की, जो खुद को बहुत बड़ा शिकारी समझता था, 15 से 20 मिनट के अंदर ही बाइक लेकर टशन दिखाते हुए घर पहुंच गया। जैसे ही उसने ड्राइंग रूम में कदम रखा और सामने वर्दी में एसपी सूर्य प्रताप सिंह को देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो दरवाजे से उल्टे पांव भागने की कोशिश करने लगा। तभी साहब की गरजती हुई आवाज आई, बैठो विक्की बाबू, हमारे घर मेहमान आए हैं, तो बिना चाय पानी के कैसे चले जाएंगे। विक्की के पसीने छूट रहे थे। वो सोफे के एक कोने पर ऐसे बैठा था जैसे फांसी के तख्ते पर खड़ा हो। रंजना रसोई में गई और 3 कप चाय बनाकर ले आई। विक्की को डर था, कहीं चाय में जहर तो नहीं मिला। वो कप उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सूर्य प्रताप ने उसकी मनोदिशा समझ ली और विक्की के हिस्से की प्याली खुद उठाकर एक घूंट पिया और बोले, पी लो भाई, हम पुलिस वाले हैं, कायर नहीं, चाय बिल्कुल साफ है। चाय का दौर खत्म होते ही सूर्य प्रताप का लहजा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने अपना फोन निकाला और अपने विभाग के कुछ खास पुलिस वालों और शहर के एक नामी वकील को तुरंत घर पर बुला लिया। रंजना और विक्की को लगा कि शायद अब थाने ले जाया जाएगा और उनकी जमकर पिटाई होगी। लेकिन जब वकील साहब कुछ कागजों के साथ वहां पहुंचे, तो साहब ने ऐसा ऐलान किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। सूर्य प्रताप ने वकील से कहा, ये रहे तलाक के कागजात, मैंने इन पर साइन कर दिए हैं। मैं आज और इसी वक्त रंजना के साथ अपना हर रिश्ता खत्म करना चाहता हूं। और विक्की, तुम तो रंजना से बहुत मोहब्बत करते हो ना, तो आज ही इसी समय समाज और इन गवाहों के सामने तुम दोनों को शादी करनी होगी। ये सुनते ही विक्की के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। असलियत ये थी कि विक्की कोई अमीर घर का शहजादा नहीं था, बल्कि शहर में कबाड़ और पुरानी गाड़ियों की दलाली का छोटा मोटा काम करता था। वो तो बस रंजना के रुतबे और पैसे की लालच में उसे फंसाए हुए था। विक्की अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस टाइम पास कर रहा था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं रंजना को कहाँ ले जाऊंगा, मेरे पास तो खुद खाने का ठिकाना नहीं है, मैं एक कमरे के मकान में रहता हूँ। रंजना ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस मर्द के लिए उसने अपने देवता समान पति को धोखा दिया, वो उसे टाइम पास कह रहा था। मगर सूर्य प्रताप अब पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, जिस औरत ने मेरे जैसे वफादार पति की पीठ में खंजर घोंपा, अब तुम्हारे जैसे नालायक के साथ अपनी जिंदगी की कीमत समझेगी। या तो आज ये शादी होगी या फिर तुम दोनों को ऐसी धाराओं में जेल में भेजूंगा कि जिंदगी सलाखों के पीछे ही कट जाएगी। मजबूरी में विक्की को रंजना का हाथ थामना पड़ा और साहब ने खुद अपनी पत्नी को उस कबाड़ी के साथ विदा कर दिया। रंजना का सारा कीमती सामान, कपड़े और गहने एक छोटे से टेम्पो में लदवाकर सूर्य प्रताप सिंह ने विक्की के साथ उसके घर पहुंचवा दिया। जिस आलीशान बंगले में वो रानी बनकर हुक्म चलाती थी, वहां से वो एक पल में बेदखल हो गई। विक्की उसे लेकर कानपुर की एक तंग और बदबूदार गली के उस अंधेरे कमरे में पहुंचा, जहां दीवारों से सीलन टपक रही थी। रंजना की नई जिंदगी अब धूल, धुएं और भयंकर गरीबी के बीच शुरू हुई। विक्की का जो प्यार फेसबुक में दिखता था, वो अब नफरत में बदल चुका था। वो अब रंजना को एक बोझ और मुसीबत समझने लगा था। रोजाना की चिक-चिक, गालियां और विक्की की मारपीट रंजना का नया संसार बन चुका था। उसे अब हर पल सूर्य प्रताप के सुकून भरे घर और उनकी इज्जत की याद आती थी, जिसे उसने खुद ही अपने हाथों से आग लगा दी थी। उधर सूर्य प्रताप ने खुद को पूरी तरह से यूपी पुलिस की सेवा और समाज के भले कामों में झोंक दिया। उनकी ईमानदारी और इस सख्त फैसले की चर्चा पूरे पुलिस महकमे में होती थी। करीब 1 साल का समय बीत गया। उनके माता पिता और शुभचिंतक उन पर दबाव बनाने लगे
कि जिंदगी अकेले नहीं कटती। एक गलत इंसान की वजह से अपनी पूरी उम्र को सजा देना ठीक नहीं है। फिर उनकी मुलाकात हुई अर्चना से। अर्चना एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थी, सादे विचारों वाली और बहुत ही सुलझी हुई महिला। सूर्य प्रताप ने अपनी पिछली जिंदगी का हर कड़वा सच अर्चना को साफ साफ बता दिया। अर्चना ने उनके साहस और सच्चाई का सम्मान किया और कहा कि वो उनके घावों का मरहम बनना चाहती है। दोनों की सादगी से शादी हो गई। सूर्य प्रताप के घर में एक बार फिर से खुशियां लौट आई, पर इस बार घर की बुनियाद दिखावे पर नहीं, बल्कि अटूट भरोसे और सच्चाई पर टिकी थी। आज सूर्य प्रताप और अर्चना अपनी जिंदगी में बेहद खुश है। अर्चना न सिर्फ घर को स्वर्ग बना रही है, बल्कि सूर्य प्रताप के हर फैसले में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी रहती है। उनके घर में अब एक छोटा सा बेटा भी है, जिसकी किलकारियों से पूरा घर गूंजता है। वहीं दूसरी तरफ रंजना की हालत आज ऐसी है कि पत्थर का भी दिल पसीज जाए। विक्की उसे उस तंग कमरे में छोड़कर कहीं गायब हो गया और रंजना वे एक रेलवे स्टेशन के पास वाले ढाबे पर बर्तन मांजने और झाड़ू लगाने का काम करती है। जिस खूबसूरती और रेशमी साड़ियों पर उसे कभी गुमान था, वो कड़ी धूप और मेहनत के कारण झुलस चुकी है। वो अक्सर छुपकर अखबारों में एसपी साहब की बहादुरी की खबरें पढ़ती और फूट फूट कर रोती, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी कोई फिल्मी ड्रामा नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए कड़वा सबक है जो रिश्तों की पवित्रता और साथी के भरोसे को मजाक समझते हैं। एक पल का भटकाव या मन की चंचलता आपकी हंसती खेलती जिंदगी को नरक बना सकती है। एसपी सूर्य प्रताप सिंह ने रंजना को जेल भेजकर अपराधी नहीं बनाया, बल्कि उसे उसकी पसंद के साथ छोड़कर उसे उसकी असली औकात दिखा दी। ये समाज के लिए एक कड़ा संदेश है कि वफादारी का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप अपने साथी के प्रति वफादार नहीं रह सकते, तो आपको उसके साथ रहने का कोई हक नहीं है। सूर्य प्रताप ने साबित कर दिया कि सच्चा मर्द वही है जो प्यार भी पूरी शिद्दत से करे और जब इंसाफ की बात आए तो अपनी भावनाओं को आड़े ना आने दे। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।